सर आपने देखा ना इंडस्ट्री जो है ना ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है जी। जैसे आपने चालू किया था मार्केटिंग का हाँ। अपना जो ब्रांड एंड हाँ। मार्केटिंग का करियर एट दैट टाइम पेपर मीडिया ज़्यादा था डिजिटल मीडिया नहीं था उस जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं थे कुछ भी कंप्यूटर ही नहीं था, हम कुछ हाथ भी से नहीं डिजाइन था बनाते थे। तो वो ईरा और अभी का ईरा ओके सो यू हैव वर्क इन दैट ईरा ऑल्सो और अभी के ईरा में भी आप काम कर रहे हो एंड यू आर अ पॉइनर सो कैन यू इलेबोरेट मतलब हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस ये जो बढ़ रहा है तो उसके बारे में क्या लगता है आपको क्या हाउ यू फील कि हाउ दैट ईरा हैज़ बीन चेंज्ड सडनली एंड अर्लियर पीपल्स आर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट द ब्रांड एंड मार्केटिंग लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन आया है तब से ईच एंड एवरी वन वॉन्ट टू ग्रो देयर ब्रांड एवरी वन इज कंसर्न अबाउट द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन मतलब कैसा ये ईरा चेंज हुआ है तो हम लोग ने जब शुरू की एडवर्टाइजिंग जैसे बात कर रहे हैं हम प्रिंट मीडिया मेन रहा करता था कुछ आउटडोर यानी होर्डिंग रहती थी रेडियो में सिर्फ विविध भारती था एक ही स्टेशन था दूरदर्शन था एक ही स्टेशन था तो कुछ चीज़ें आसान भी थी कुछ चीज़ें मुश्किल भी थी जैसे अगर आपको एक ही जब हमने शुरू किया था तो दूरदर्शन पे अभी एड्स भी नहीं आते थे लेट आने शुरू हुए थोड़े बराबर पर एड छापना इतना डिफिकल्ट था कि आपको एक ऐड बनाने के लिए कम से कम हफ्ता 10 दिन लगते थे आप उसको डिज़ाइन हाथ से बनाते 3 डिज़ाइन बना के क्लाइंट के पास जाते अप्रूवल लेते उसका फाइनल आर्टवर्क बनता वो आर्टवर्क ब्लॉग बनाने के लिए जाता ब्लॉग प्रोसेसिंग होती एक आध दिन ब्लॉग बनाने में लगता तो एक ऐड छपने में आपको कम से कम 4-8 दिन लगते थे एक ऐड बन के छपने में उसी प्रकार से आपको अगर ब्रोशर बनाना होता तो 2-3 महीने लगते थे कलर मिक्सिंग मैन्युअली होती थी फिल्टर मैन्युअली करना पड़ता था स्किल की जरूरत होती थी सिर्फ एक स्किल्ड आदमी जो है वो 4 कलर का सेपरेशन करके स्किल प्रिंटर उसको जोड़ के वापस प्रिंटिंग कर सकता था 2-3 महीने लगते थे तो वो दौर से निकल के धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई डीटीपी मशीन्स आई जो धीरे धीरे उसको पहले तो फोटो टाइप सेटिंग मशीन्स आई जो ह्यूज मशीन्स होती थी जिससे आपका जो कॉपी लिखी हुई है मैटर में ऐड में आने वाली है वो फोटो के ऊपर फोटो क्वालिटी पेपर पे एक्सपोज होके प्रिंट बाहर निकलता था जैसे फोटोग्राफ आती है वैसे ब्लैक एंड व्हाइट तो वो आई पहले तो उसको आपको फिर फॉन्ट्स की चॉइसेस आई बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल छपने लगा फिर एक स्टेप आगे बढ़े डीटीपी तो ऑफिस में आप कुछ खुद ही मटेरियल डिज़ाइन कर लो वहाँ पहुँचे तब भी वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी मुझे एक टाइम पे ऐसा लगता था कि कभी वो फोटो टाइप सेटिंग मशीन को मैच नहीं कर पाएगी अच्छा पर आई वॉज प्रोवन रॉन्ग कि बाद में फोटो टाइप सेटिंग पूरी तरह से रिप्लेस हो गई एज एन इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लाखों रुपए की मशीनें खत्म हो गई वो प्रोफेशन में जो लोग थे वो खत्म हो गए और फिर डिजिटल मीडिया आया तो मैंने ना बहुत पहले देख लिया था कि यूएस में अखबार बंद हो रहे हैं छोटे छोटे शहरों के जो गांव के अखबार होते हैं वहाँ पे कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स डिजिटल आने के बाद मतलब भी वो ट्रेंड था मतलब वेस्टर्न से ही चालू होता था कुछ नया चीज हो रहा है तो वेस्टर्न में हो रहा है 15-18 साल पहले की बात है वेस्टर्न में नया हो रहा है तो फिर उसका धीरे धीरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वहाँ पे शुरू हुआ तो अखबार बंद होने शुरू हो गए क्योंकि अखबार का मेन रेवेन्यू जो आता है वो एडवर्टाइजिंग से आता है जो आपके घर पे अखबार पहुंचता है वो 15 से 20 रुपए कॉपी होता है जो कि अखबार मालक को उसके 2 रुपए मिलते हैं तो हर कॉपी के पीछे उसका 15-18 रुपए का नुकसान है वो नुकसान की भरपाई प्लस एक्स्ट्रा रेवेन्यू ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग जनरेट करता है तो जब एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू प्रिंट मीडियम में जाने की बजाय डिजिटल में जाने लगा तो अखबार बंद होने शुरू हुए तो ये फिनोमिनन ये 90s या नहीं आई थिंक अबाउट लास्ट ऑफ 90s या 2000 स्टार्ट ऑफ 2000 अप्रोक्सीमेटली दैट पीरियड ये होना शुरू हो गया था मैंने आई सॉ दिस कमिंग तो मैंने क्या किया मैंने IIM अहमदाबाद के एक डिजिटल मार्केटिंग के हफ्ते 1 वीक का कोर्स होता है वो ज्वाइन कर लिया मैंने बोला फ्यूचर तो यही है और वहां जाके सीख के फिर आने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन डिजिटल तो डिजिटल इतनी फास्ट इवॉल्व हुआ कि जब हम उस समय डिजिटल बोलते थे लोगों को जो हमारे फ्रेंड्स थे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के ओनर्स थे कि भाई यू आर थ्रेटेंड डोंट टेक इट लाइटली बट दे वुड नॉट लिसन कि प्रिंट मीडिया इंडिया में नहीं मर सकता कॉन्फिडेंस एंड देन केम कोविड एंड सब कुछ खत्म हो गया ठीक है आज मैं बोलता हूँ अक्सर कि इंडिया के 50 से 60% अखबार बंद हो जाएं अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बंद हो जाए उनको सारा मेजर रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग का है ये रोज के पॉलिटिकल एड्स इलेक्शन के एड्स टेंडर नोटिसेस ये वो जो आते हैं कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे मतलब वो एक ईरा था मतलब आज भी गाँवों में देखा जाए तो कुछ मतलब पीपल है जो एज्ड पीपल है वो आज भी अखबार प्रेफर करते हैं रादर देन डिजिटली व्यूइंग द न्यूज चैनल्स और समथिंग सर और एक पूछना था मुझे कि उस समय न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए कितना पैसा लगता था देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो मोटा मोटा एक 25 रुपये स्क्वायर सेंटीमीटर कॉलम सेंटीमीटर का रेट था दैट कम्स टू अबाउट
एक हाफ पेज देना है न्यूज़पेपर में तो कितना पैसा तो लगता था? हाफ पेज मेरे ख्याल से 25 रुपया इंटू 200 वुड बी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। और आज का रेट देखा जाए तो आज कितना आज है? वही अखबार का हाफ पेज का रेट अबाउट लाख रुपए का होगा या 1.5 लाख रुपए का होगा, पर अभी गिरे हैं रेट। अच्छा, बीच में तो चरम सीमा पे थे। चरम सीमा पे थे। हाँ। अब पिछले 4 साल में तो अखबारों ने रेट ही नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि हर चीज नेगोशिएशन पे आ गई है। यस यस। क्योंकि अब जिसके पास वॉल्यूम है वो अब बोलना नहीं चाहिए न्यूज़पेपर पे, पर वो कोई भी रेट ले सकता है। ओके। और सर डिजिटल मीडिया का ईरा जब स्टार्ट हुआ था तब एक एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कितना खर्चा लगता था? नहीं, डिजिटल में कभी भी एक ऐड देने का कितना खर्चा नहीं आता है। हाँ। वो टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। आप 100 रुपीज़ का बजट भी डाल सकते हो फेसबुक पे, ठीक है ना। आप 500 न्यूज चैनल में या टीवी में एक ऐड देने का कितना खर्चा लगता है? टीवी चैनल्स देखिए वो भी रीच पे डिपेंड करता है। जैसे एक बड़ा चैनल है, फॉर एग्जांपल आपका इंडिया टुडे चैनल हुआ, या उस समय एक टाइम पर तो दूरदर्शन का बोलबाला था, तो एक 10 सेकंड का रफली उस समय मुझे याद है लाख रुपए का कॉस्ट था। तो 3 लाख रुपए एक या 2 लाख रुपए करीब एक इंसर्शन का कॉस्ट होता। पर वो नेगोशिएशन वॉल्यूम पे होते थे। बोनस रिलीजेस मिलते थे आपको कि 10 लोग हैं तो 2 ये चैनल पे फ्री मिल जाएंगे जिसके चैनल के बुकेज हैं, या टाइम स्लॉट्स के बुके हैं। प्राइम टाइम पे 5 लोग हैं तो यहाँ पे 2 इतने सेकंड फ्री मिल जाएंगे। तो ये फ्री, ये सब नेगोशिएशन। पर फिर भी एक मान के चलिए आप कि एक एक्सपोजर के नेशनल चैनल पे 2-1 लाख रुपए का कॉस्ट आता था मोटा मोटी एक एक्सपोजर का। और अभी कितना आता है वो? अब मैंने बहुत टाइम से किया नहीं है टेलीविजन पे काम, तो बट गिर गया है रेट, क्योंकि चैनल की व्यूअरशिप भी कम हो गई है बहुत। अच्छा। डिजिटल मोड आने से क्या हुआ है धीरे धीरे, प्लस आपकी स्ट्रीमिंग चैनल्स आ गए हैं, आपके मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है। तो इवन दोज डेज आर गॉन जहाँ टेलीविजन वुड रूल द रोस्ट। अब वो भी बात नहीं रही, वो भी नहीं। और प्लस क्रेडिबिलिटी इश्यूज तो ही हैं। अभी तो मुझे लगता है जैसे इसका न्यूज़पेपर का ईरा खत्म हुआ, क्या लगता है मतलब गोइंग फॉरवर्ड टेलीविजन का भी ईरा खत्म हो सकता है क्या? टेलीविजन इज बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग मोबाइल इन हैंड, सबके हाथ में मोबाइल है। हर कोई मोबाइल में इतना बिजी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था। मेरा टीवी घर पे 1 साल से खराब पड़ा है, मेरे को कमी नहीं महसूस हुई है। तो क्या लगता है आपको कि मतलब यही भी ईरा खत्म हो सकता है? वो वाला टेलीविजन जिसको हम बोलते थे किसी चीज से कनेक्टेड है और हमारे सामने लगा है और हम देख रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। बिकॉज एवरीथिंग विल बी ऑन अ मोबाइल स्क्रीन। या फिर आगे चल के हो सकता है जो आजकल आ रहे हैं, आने वाले हैं कि आपके चश्मे ही वही हैं, उसी पे आप देख लो जो करोगे, तो ये भी कैरी नहीं करेगा शायद इंसान सून। फॉर्म तो मीडिया का फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन मैसेजिंग की जो टेक्नोलॉजी, मैसेजिंग की जो क्रक्स है, फाउंडेशन है कि मैसेज कैसे काम करता है, ना, कम्युनिकेशन का जो बेसिक्स है वो वही रहेगा। आपको इंसान को इंटरेस्ट कैसे लाएंगे आप, एंगेज कैसे करोगे आप, 50 आवाजों में आपकी आवाज क्यों सुनाई आएगी, वो फंडामेंटल्स तो वही रहेंगे।